गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग प्लीज। अरुणिमा हैंड रेस करेंगे बेटा। हाँ जी। तो अरुणिमा मैं आपको ये बता रहा था कि बेटा ये आपने जो हेडिंग डाली ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, इसके ऊपर एक और हेडिंग डाल दिया करो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ताकि एग्जामिनर को, उसमें तो लिखना कुछ नहीं है, खाली एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो बीच में। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए देखते ही कि आप ये कौन सी वाली हेडिंग में लिखते हो। तो ऐसे गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, एग्जामिनर पता चला ये सोचे कि आपने उसमें लिख दिया सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ठीक है, तो इट इज बेटर कि आप वो वाली हेडिंग डाल के उस पे एक लाइन खाली छोड़ दो। टेक्निकली गलत नहीं है जो आपने करा है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा, वो एक लाइन लिखने से समझ में आ जाएगा क्लियरली कि आपने क्या लिखा। ठीक है, वो देखते ही एकदम समझ में आ जाएगा ना, पहले वाला खाली है तो दूसरे में आपने, यानी इसका मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अपने लिखा है। ठीक है। हाँ, आगे क्या लिखा है, 60,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 एच कॉमा 8 कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है। और 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4,80,000 ये ऊपर आ गया, पूरे के पूरे पैसे आ गए हैं, तो ये पूरा ऊपर आ गया। क्लियर हो गया गाइस पहला वाला पार्ट। चलो आगे। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, इफ रुपीज 8 कॉल्ड एंड अ होल्डर 200 शेयर फेल टू पे हिज फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2। तो पहली बात तो 8 कॉल किया तो नीचे 2 आ गया जो अनकॉल्ड है, ऊपर से नीचे से ऊपर चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। 10 में से 2 तो कॉल ही नहीं किया। ठीक है, जो 8 कॉल किया था उसमें से भी 2 रुपए नहीं आए हैं, वो अनपेड है। ऊपर 6 फुली पेड। क्लियर हो गया। ठीक है, याद आ रहा है ना, नीचे से ऊपर चलते हैं जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ये बन जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक बनाया आपने। तो 200 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं आए हैं। तो बाकी सारा सेम है, सिर्फ फर्क क्या है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। फर्क है सिर्फ यहाँ पे 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज टेन कॉमा 8 कॉल्ड अप, ये आपने लिखा था। ठीक है, पहले आपने पिछले वाले केस में आपने सीधा आउटर कॉलम में ले गए थे, ये 4,80,000 क्योंकि पूरा का पूरा आ गया था। अब इस केस में ये पूरा नहीं आया है, तो इसको आप इनर कॉलम में लिखोगे और इसी के नीचे कॉल इन एरियर माइनस करके दिखाओगे। कॉल इन एरियर माइनस करके दिखाते हैं ना अगर पैसे पूरे नहीं आते तो। ठीक है, क्लियर। तो 200 इंटू 2 400 रुपये नहीं आए हैं, आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आएगा, और ये 4,79,600 आपका यहाँ जाएगा शेयर होल्डर पर। क्लियर हो गया। अब वृंदा पूछो बेटा, बाकी सर सारा मैंने सेम है। इसको ऐसे नहीं करा। मेरा आंसर तो यही आ रहा है, बट मैंने क्या करा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 59,800 शेयर्स कर दिए, 200 माइनस करके। गलत है बेटा, क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तब आएगा जब आपकी दोनों कंडीशन पूरी होती है। कॉल्ड अप भी फुली है और पेड अप भी फुली है। कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, यहाँ तो 8 रुपए कॉल किए हैं, तो ऊपर कैसे आ सकता है। तभी मैं बोलता हूँ ना कि पहली कंडीशन पहले चेक करो। आप सीधा जब मारते हो दूसरी पे, पूरे पैसे आ गए हैं। अरे पूरे पैसे जब अभी तो मंगाए ही नहीं है तो आएंगे कैसे, जितने मंगाए थे उतने जरूर आ गए हैं। आई एग्री। पर हमने क्या बोला था, पूरे पैसे मंगा लिए और पूरे पैसे आ गए, तो पूरे पैसे नहीं आए ना सर। क्लियर हो रहा है गाइस। ठीक है, तो वो गलत है। चलो भाई सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे क्या कह रहा है, इफ 7 इज कॉल्ड एंड अ होल्डर एंड ए द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे। तो 7 कॉल कर रहे हैं, तो पहले नीचे 3 आ गया, फिर 7 का ब्रेकअप देखते हैं। फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 2, तो अलॉटमेंट पे 2 रुपए, ये 3 पता चल गया, अलॉटमेंट के 2 रुपए पता चल गए। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 ये पता चल गई। बी दी होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, तो ये ए है, दिस इज ए। फिर बी दी होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी, तो यानी कि उसने ये, ये नहीं पे किए। ठीक है, तो शेयर्स ऑफ ए इज फोरफिटेड, ए के फोरफिटेड, हमने ए के शेयर फोरफिट कर लिए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बनाया आपने। और ये ऊपर बच गया वो भी 2 आ जाएगा। 3 3 6 2 8 2 10, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पहले तो ये देख लो भाई, ये अगर जब तक नहीं बनाओगे समझ नहीं आएगा, आप कर नहीं पाओगे। समीक्षा बोलो बेटा। सर ये कौन से क्वेश्चन है जो आपने भेजे थे, वही है ना? हाँ जी, वही वाले कर रहा हूँ मैं, उसका सी पार्ट कर रहा हूँ। सर आपने तो कुछ और भेजे थे ना क्वेश्चंस, ये थोड़ी ना है। यार यही तो भेजे हैं। और कौन सा क्वेश्चन भेजे हैं? सर एक बार आप फाइल वापस भेज दीजिए, मेरे वाली फाइल में तो कुछ और ही है, 1 लाख शेयर्स है। कौन सी फाइल देख रही है तू? सर मैंने वही सॉल्व किया। ये ले दोबारा भेज दू। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी।
ओके, वापस आते हैं सी पार्ट पे। तो जैसे हमने ये बनाया है, जब भी फोरफिटेड वाला सिनेरियो आ जाएगा तो आपको ये छोटा सा टेबल बनाना है, छोटा सा वर्किंग बनाना है, ठीक है। टोटल शेयर अलॉट करे थे 60,000। क्वेश्चन को आगे पढ़ा था हमने, 60,000 शेयर अलॉट किए थे। उसमें से फोरफिट कितने कर लिए हैं? 200। साथ में री इशू करे हैं क्या? कुछ नहीं, अगर री इशू करे होते तो वो प्लस हो जाते। तो फोरफिट करने के बाद नेट बचे 59,800। अब क्या 59,800 फुली पेड अप है? आंसर इज नो। उसने जब कॉल ही नहीं किया पूरा तो फुली पेड अप तो दूर की बात है, तो किसमें आएगा? ये पार्टी पेड। ये बनाने से आपको ना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है इसी समय। जैसे आपको याद होगा, जब हम वर्किंग नोट बना लेते थे ना इशू ऑफ शेयर्स वाले, जब जर्नल एंट्रीज करते थे, ऊपर अगर ढंग से वर्किंग नोट बना लिया, वो एक बार की मेहनत होती थी। एक बार फोकस करके वर्किंग नोट बना लिया, एक बार बन गया ना, उसके बाद फिर मुझे बार बार सोचने की जरूरत नहीं होती थी, ऊपर से फिगर उठ के मेरी थर्ड वाली एंट्री में आ जाती। वरना क्या होता है, हम सोच रहे थे अबे क्या आएगा इसमें, एंट्री में क्या है, क्या अमाउंट आएगा, कितना बैंक में जाएगा, कितना प्रोराटा वाला है क्या नहीं। तो इससे अच्छा है एक ही बार बना लो, बेटर। सेम चीज यहाँ एक बार बन गया, अब मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अब मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ जाएगी। देखिए जरा, कितना है? 59,800 है, ठीक है। देखो तो आपका 59,800 यहाँ आएगा, ये ठीक कर दिया आपने। शेयर्स ऑफ रुपीज 10 कॉल्ड अप। अच्छा, ये जरूरी नहीं एक ही लाइन में आ जाए। तो अरुणिमा, अगर ये एक लाइन में नहीं आ रहा, दो लाइनों में लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में घुसाना है इसको। तो 59,800 इंटू 10 कर दिया, सॉरी इंटू 7 कर दिया। आई होप ये कैलकुलेशन ठीक है, 59,800 इंटू 7। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? इसमें भी ये 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए हैं, 3 रुपए। तो 100 इंटू 3, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेट फिगर बाहर आ गई, और शेयर फॉरफिटेड में कितने आएंगे? अब यहाँ से देखो, यहाँ से पता चल रहा है कि 200 शेयर्स जो फॉरफिट करे उनके कितने रुपए आ चुके हैं? सिर्फ 2 रुपए। तो 200 इंटू 2 आ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड 200 इंटू 2, 400 ऐड कर दिया आपने। हाँ जी, बताओ। आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस आसान नहीं है, देखने में आसान लगते हैं, जब करने बैठो तो एक छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी होती हैं। किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा था, मैं मान के चलो ना सारे सही कर रहे हैं भाई, ऐसा है क्या? आरम का हैंड रेज हुआ, वृंदा का हुआ। तो भाई भूल गए थे कि हैंड रेज करना है। हाँ भाई आरम, क्या गलती करी थी? सर मैंने 59,800 की बजाय 60,000 ले लिया था। तूने क्या किया था, दोबारा बोल। ये 59,800 जो हाँ, तो सब्सक्राइबर तूने का नॉट पूरा फुली साठ पेड हजार अप ले था। लिया, तो फोर फीटेड वाला पड़ा ही हाँ। नहीं। हाँ। नहीं हाँ, मतलब नीचे शेयर फॉरफिटेड 200 इंटू 2 अच्छा करके वो दिखाया भी था, वो मैंने ले लिया। वर्किंग नोट। हाँ, वो मैंने वर्किंग नोट बनाया नहीं, ऊपर ये नहीं बनाया ना, ये नहीं बनाया होगा। हाँ। ये नहीं बनाया तो यही। याद ही नहीं रहा कि अच्छा इसको भी हटाना होता है। इसीलिए बेटा, जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है। आपके सामने सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल है, देखो यही गलती होती है अगर आप ये नहीं बनाओगे ना, शॉर्टकट मारोगे। यहाँ इसने शॉर्टकट नहीं मारा है, भूल गया होगा। लेकिन पॉइंट इज कि अगर आप ये नहीं बनाओगे, सोचो कि यार ये तो ठीक है, मैंने माइंड में कर लिया या हो गया, नहीं याद रहता जब करने बैठते हो तो इसीलिए एक आदत डालो कि जैसे ही फॉरफिटेड या रीइशू कुछ भी इस तरह की चीजें आएगी तो हमें ये बनाना है। हाँ जी, और किसकी गलती थी वृंदा? सर मैंने वही सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कर दिया था 60,000 फिर। ले लिया था। नॉट, नहीं नहीं, मैंने अरे 59,700 भाई, लिया था। फिर तो ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक करी हुई है सब में। तो आगे के क्वेश्चन जो भी मैंने बोले हैं करने के लिए, उनको ध्यान से करियो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट कहता है इफ 9 इज कॉल्ड, तो 1 रुपया कॉल नहीं किया है, ठीक है। आगे कहता है जेड होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 4, 4 रुपए 200 शेयर्स पे नहीं आए हैं, ठीक है। शेयर्स ऑफ forfeited लेटर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर रुपीज 9 पेड अप, वेरी गुड। तो पहले तो इसको पूरा कर लेते हैं, ऊपर 5 रुपए आ गए, 5 4 9 और एक 10, ये ठीक हो गया। तो ये हमने फोरफिट कर लिया, फोरफिट करके रीइशू भी कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो शेयर अलॉट करें 60,000, ये तो ठीक था। अलॉट करने के बाद हमने फोरफिट कर लिए 200, और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 200 हमने वापस री इशू भी कर दिए, तो टोटल 60,000 सारे के सारे री इशू हो गए। और सवाल उठा कि फुली पेड अप है या पार्टली पेड अप है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो पहले वाले थे जिनको आपने री इशू नहीं करा है, जो नॉर्मल शेयर्स थे, वो सारे के सारे अभी वही पार्टली पेड अप है, क्योंकि हमने कॉल ही पूरा नहीं किया, तो वो तो पार्टली पेड अप है ही। क्या ये जो 200 हमने री इशू करे, क्या ये पार्टली पेड अप है? आंसर इज नो।
क्योंकि सॉरी, क्या ये फुली पेड अप है? आंसर इज नो, फुली पेड अप नहीं है, ये भी पार्टली पेड अप है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है ₹8 पर शेयर पे इशू किया है 9 पेड अप, यानी अभी ₹1 इनसे भी मंगाना बाकी है। जैसे बाकियों से मंगाना बाकी है, इनसे भी मंगाना बाकी है। ठीक है, तो ये भी पार्टली पेड अप है, तो इसलिए सारे के सारे 60,000 पार्टली पेड अप पे आएंगे। तो देखिए सर, इनको दिखाओगे कैसे? अब क्योंकि दोनों ही 9 कॉल्ड अप और 9 पेड अप है ना, तो इसलिए हम इसको कंबाइन करके यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, 60,000 शेयर ऑफ ₹10 each, 9 कॉल। क्लियर हो गया? समझ आया? ठीक है, तो ये आपका टोटल अमाउंट बाहर आ गया। अब जब भी आप री इशू करते हो तो याद रखना, स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर फोरफिट करा है, सिर्फ री इशू नहीं करा, तो नीचे एक आएगा क्या? शेयर फोरफिट। अगर आपने फोरफिट करके बाद में री इशू भी कर दिया है तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर होना चाहिए माइंड में कि बैलेंस शीट में देखो, यही प्रैक्टिस से पता चलता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो यही चीज आपको क्लियर होती है कि कौन से क्वेश्चन में क्या है। अगर आपने फोरफिट, अगर सिर्फ कॉल इन एरियर तक का केस था, लेट्स अंडरस्टैंड, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अगर सिर्फ कॉल इन एरियर तक का केस था तो आपका इसके नीचे क्या आता? माइनस कॉल इन एरियर, अगर फोरफिट नहीं करे हो। जैसे ही फोरफिट कर लिए तो कॉल इन एरियर हट के क्या आ जाएगा? वो नीचे शेयर फोरफिट। और जैसे ही री इश्यू कर दिया तो शेयर फोरफिट हट के क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, यानी इस क्वेश्चन में अब क्या आना चाहिए? कैपिटल रिजर्व। तो चेक करते हैं कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए ऊपर वापस चलते हैं, देखें जरा। आपने फोरफिट कितना किया था? फोरफीचर में क्या था? 200 इंटू 5, यानी ₹1,000। और आपने कुछ डिस्काउंट पे भी इशू किया है, ₹9 का शेयर ₹8 पे दिया है, तो ₹1 का डिस्काउंट दिया है। तो 200 इंटू 1 यानी ₹200 डिस्काउंट दिया है, तो 1000 माइनस 200, ये आपका 200 का डिस्काउंट हो गया, तो नेट अमाउंट 800 बाहर आ गया। बेटा आपने फिर से सेम गलती करी है। पहले वाले नोट का टोटल पहले वाले नोट के बाद होगा, और सेकंड वाले नोट का टोटल सेकंड वाले नोट के बाद होगा, तो इनको मिक्स नहीं करो। सेम गलती कर रहे हो आप। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये 540 आएगा और ये 800 आएगा। तो तू ऊपर क्या कर रही है? ऊपर ऊपर अमाउंट ठीक लिख रही है, नीचे अमाउंट गलत, ये कैसे हो सकता है? भाई जो नीचे का टोटल होता है वही तो ऊपर आता है। सर मैं 2 जगह टोटल कर रही थी। बट ऐसे नहीं होता ना, तरीका जो बताया वैसे चलो। जो नीचे टोटल करते हो वही ऊपर आता है। तो जो फर्स्ट वाले नोट का टोटल किया है वो फर्स्ट वाले नोट के सामने आएगा। क्लियर हो गया? चल सकता हूँ आगे? चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ जी, ई पार्ट, 9 कॉल्ड अप। ओके, आगे कहता है fail to pay the call money of ₹2, shares are forfeited and later reissued at 8 as fully paid up। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इसका दो पार्ट्स बनाते हैं, दो पार्ट्स देखते हैं। सॉरी, इसके बाद इसका हम वो बनाते हैं कि कितना अलॉट है, फोरफिटेड वगैरह। तो ये भी ठीक है। शेयर्स फोरफिटेड, शेयर्स अलॉट कितने किए? फोरफिट माइनस करके रीइश्यू कर दिए, टोटल 60,000। अब ये गलती करी ना अरुणिमा, और ये गलती पता है क्यों हुई है? ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि ये तूने दो कॉलम बनाए। जब तू ये दो पार्ट बनाती तभी दिमाग चलता, तो इसलिए शॉर्टकट नहीं मारा करो। फुली पेड अप, पार्टली पेड अप। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ रेडी? 60,000 में से कितने ऐसे हैं जिनके पूरे पैसे मंगा लिए और पूरे पैसे आ भी गए? जो री इशू करे हैं वो ऐसे हैं जिनके पूरे पैसे मंगाए और आ भी गए। देखो क्या लिखा है, जो री इशू करे वो फुल्ली पेड अप है। ₹10 वाला शेयर ₹8 में इशू करिए आपने। आ रही है बात समझ में? और सर इसलिए पर अगर आप, सारे रेशियो हो गए ना, तो उसमें 0 ही आएगा। किस में जीरो आएगा? फुली पेड अप में सारे क्यों रेशियो बेटा? हो गए ना। हाँ, तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ जो री इशू नहीं होते वो आते हैं क्या? फुली पेड अप में क्या आता है? अ, जो जिसके दे दिए हैं सारे। जिसमें सारे पैसे मंगा भी लिए और सारे पैसे आ भी गए। तो जो री इशू करे हैं उसके सारे पैसे मंगा लिए, फुल्ली पेड अप है ना। देखो, पूरे ₹10 का शेयर है, 10 के 10 मंगा लिए। उससे ऊपर वाले में तो ₹9 मंगाए थे। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ₹10 का शेयर है, 10 के 10 मंगा लिए। 10 के 10 नहीं मंगाए, इन द सेंस ₹10 का शेयर आपने कराई, ₹8 में इशू है और 8 के 8 पूरे आ गए। तो अब इसमें और तो पैसे नहीं आने ना।
आई मेरी बात समझ में? तो पूरे के पूरे पैसे आपने मंगा भी लिए हैं और पूरे पैसे आ भी गए। पिछले वाले केस में तो 1 रुपया मंगाना रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फुली पेडअप में आएंगे। कितने शेयर थे? 300 फुली पेडअप में आएंगे और 300 माइनस करके 59,700 पार्टली पेडअप में आएंगे। समझ आया अरुणिमा? पक्का? बाकी लोगों को क्लियर हुआ? भैया अगर आपने ये मेरे जो नोट्स किए ना, मैंने अगर इन्हीं को प्रैक्टिस कर लिया ना, जब रिवीजन कर लिया तब भी सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, बहुत है बैलेंस शीट के क्वेश्चंस के लिए। हाँ, लेकिन इनको फिर प्रॉपर तरीके से करो, जैसे अभी यहाँ पे अरुणिमा ने करा है। अगर आप इनको ढंग से नहीं करोगे, सिर्फ अच्छा अच्छा चलो मैंने मन में कर लिया, या सिर्फ मैंने सिर्फ नीचे नीचे नोट्स वाला पार्ट नहीं है, कम से कम इनको ढंग से करो। अगर आपने इनको ढंग से कर लिया ना, तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो इसको जरा करते हैं 300 और 59,700। तो 59,700 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब ये गलत हो गया, यहाँ पे 59,700 आएगा। ठीक है, तो यहाँ उसी हिसाब से अमाउंट आ जाएगा। बताओ भाई कितना आएगा, 59,700 इंटू 9 करके बताओ। और इसके ऊपर आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहाँ पे आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, वहां पे कितना आ जाएगा, 300 शेयर्स ऑफ एन ईच। तो कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, हाँ जी, ये कितना आएगा बताओ जरा। 537300। 537300, ये आएगा। इसका टोटल आ गया 540300। ठीक है जी, 540300। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर वही सेम चीज कैपिटल रिजर्व में 300 शेयर्स के कितने रुपए आपने फोरफिट करे थे, 7 रुपए, और कितने रुपए आपने उनको डिस्काउंट दिया, 2 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो 1500 आ गया, यहाँ 1500 आ जाएगा, ये 1500 ऊपर आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गया गाइस? समझ आ गया कैसे करना है? चलो आगे चले। हाँ जी, एफ पार्ट जल्दी से करते हैं इसको। और इफ ऑल द शेयर्स इज if all the issue is called up and Mr. X holder of 100 shares failed to pay rupees 2 on first call। तो पूरे 10 रुपए मंगा लिए, 2 रुपए आए नहीं हमारे पास। his shares were forfeited and later 60 of his shares reissued at rupees 7 per share as fully paid up। तो देखिए जरा, तो आपने अलॉट किए थे 60,000, फोरफिट कर लिए 100, लेकिन रीइश्यू करे सिर्फ 60। तो यानी यहाँ कितने आ गए, 59,960। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ये क्यों बना रहा हूँ मैं? अगर ये नहीं बनाऊंगा ना, तो मुझे यही नहीं पता चलेगा कि भाई मेरे पास एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट पीरियड मेरे पास शेयर्स कितने हैं। ठीक है, अगर ये नहीं बनाऊंगा तो यही समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए ये जरूर बनाना है। 59,960 पता चल गया ना कि टोटल मेरे पास शेयर्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट कितने हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, फिर उसको बाइफरकेट कर दिया, उसमें से फुली पेड अप कितने हैं और पार्टली पेड अप कितने हैं। ठीक, अब वापस आते हैं, उसमें फुली कितने और पार्टली कितने। कह रहा है ये आपने जो 60 शेयर्स रीइश्यू करे, ये फुली पेड अप करे। तो इसका मतलब ये 60 तो ऊपर आ जाएंगे, और जो 59 बाकी जो थे उनमें से देखते हैं, 59,900, क्या उसमें अपने पूरे पैसे आ गए, पूरे पैसे कॉल कर लिए, पूरे पैसे आ गए? हाँ जी। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें आप पहले पूरे पैसे मंगा लिए थे, 10 के 10 रुपए मंगा लिए, और क्या 10 के 10 रुपए आ गए? बिल्कुल आ गए। उनमें तो कोई डिफॉल्ट था ही नहीं ना, 100 शेयर्स में डिफॉल्ट था। क्लियर हो गया? तो 59,600, 59,900 तो पूरे आ ही गए थे, और ये 60 वाले भी आपके फुली पेड अप में आ जाएंगे, क्योंकि इनसे जो पैसे मंगाने थे वो सारे आ गए। तो ये बिल्कुल ठीक किया आपने। और यहाँ पे अगर ये बनाओगे ना, तो ये क्लियर रहता है, यहाँ पे स्टेप गड़बड़ नहीं होता, तो ये ऐसे ही बनाया करो। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाले में 59,960 आ गया। ठीक है, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो बाहर आ गया आपका आउटर कॉलम में, कोई कॉलिन एरिया कुछ वगैरह है नहीं। फिर उसके बाद आपका आता है शेयर फोरफिटेड, बट बेटा ये तो रीइश्यू हो चुका है, तो ओके, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सारे रीइश्यू नहीं हुए ना, कितने रह गए, 100 शेयर्स आपने फोरफिट किए थे और 60 रीइश्यू किए।
तो इसका मतलब 40 अभी भी रहते हैं। तो ये 40 शेयर हो गए। 40 शेयर से आपने कितना फोरफिट किया था? 8 रुपए। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। 40 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 320 ये आ गया। ठीक है। उसके बाद जो आपने रीइशू कर दिया वो नीचे आ जाएंगे। जो 60 शेयर आपने रीइशू किए थे उसकी कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व के नीचे आ गई। 60 × 8 माइनस आपने कितना डिस्काउंट दिया? 3 रुपए का, तो 60 × 3 माइनस हो गया। तो यानी ये एक तरह से 300 रुपये आ गए। अगेन सेम मिस्टेक यहाँ नीचे, यहाँ सिर्फ 300 आएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। वेरी गुड अरुणिमा, ये वाला आपने बिल्कुल ठीक किया है। ये वाला मुश्किल था, बट आपने ये वाला बिल्कुल ठीक किया। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर ऊपर वाला का एक बार फाइनल सोल्यूशन दिखा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। चले आगे। हाँ जी, अब पहले एक सवाल आपका ले लेते हैं। परीक्षा ने पूछा था कि सर अगर ये प्रोराटा होता तो क्या होता। तो भाई प्रोराटा होता तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। उसके अंदर अपने को ये समझना पड़ता कि किस किस स्टेज पे हैं अभी हम। हमने कितने पैसे मंगा लिए। अगर देखो प्रोराटा है और हमने सारे पैसे मंगा लिए, फिर तो प्रोराटा का रेलिवेंस ही खत्म हो गया ना। फिर तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए हुए थे एडजस्ट हो चुके हैं। हमारे पास नेट आज की डेट पे जितने आने थे उतने आ गए। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। समझ आ रहा है परीक्षा? यस क्योंकि सर। अगर प्रोराटा वाला केस होता और अगर आपने सारे मंगा लिए थे, सारे पैसे आ गए, तो फिर इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम आती जब आप अगर मान लो फर्स्ट स्टेज पे होते। फर्स्ट स्टेज पे होते तो क्या होता है, आपके पास कुछ कॉल इन एडवांस होता या फिर आपका शेयर अलॉटमेंट में कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ होता। यही होता ना इन दोनों में से एक चीज। तो आप उसको अलग से दिखा दें। सपोज शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे बैलेंस शीट डेट आ गई, अभी तक हमने सपोज करो सिर्फ क्या बोलते हैं अलॉट ही करे। उसके बाद आगे कुछ एंट्री नहीं हुई, अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हो आप। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मली आपके सिनेरियो में नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए वो वाला सिनेरियो आपके पास आने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब नहीं आएगा ऑलमोस्ट मान के। क्लियर परीक्षा? यस सर। हाँ। आगे चल सकते हैं। और किसी एक ने भी और डाउट पूछा था। क्या डाउट पूछा था? क्वेश्चन नंबर 1 में आप किसी ने पूछा था। वृंदा क्या डाउट था? सर हो गया वो डाउट। हो गया? चलो अच्छी बात है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखें भाई जल्दी से करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए फिर खत्म करें जल्दी से। एबीसी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इंटू 10 रुपीज। तो 20 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज 20 लाख आ गया। द कंपनी ऑफर्ड 1,20,000 शेयर्स टू पब्लिक। तो 120 शेयर्स यहाँ आ गए 12 लाख रुपए के। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,30,000 एक्सेस मनी रिटर्न। तो अगेन कितने आपके अलॉट हुए हैं? 120। ठीक है। कहाँ चला गया? हाँ, द कंपनी रिटर्न द एक्सेस मनी। ए द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे एनीथिंग। तो इसका बनाया होगा हमने यहाँ पे। चलो ये ए है। और कौन कौन है? ए बी और सी। ठीक है। जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैंने ये बना दिया ताकि आपको सारे सिनेरियो समझ में आ जाए। ठीक है, और कुछ नहीं। इतना कॉम्प्लिकेट आने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इतने सारे लगा दिए ए बी सी डी। चलो देख। कहता है ए एक होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे। फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रुपीज 3। तो 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, उसके बाद उसने कुछ पे नहीं किया। देन उसके बाद कह रहा है बी होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड रुपीज 3 एट एप्लीकेशन टू एट अलॉटमेंट, बट उसके बाद उसने कुछ और पे नहीं किया। देन उसके बाद हम कह रहे हैं फेल टू पे दी 4 रुपीज। एक मिनट सॉरी, बी दी होल्डर ऑफ 300 शेयर्स paid 3 at application, 2 at allotment, but failed to pay first call of rupees 4. Okay, Mr. C, the holder of 400 shares, failed to pay the final call of rupees। चलो फाइनल कॉल लिखा हुआ है तो ये, एक सेकेंड, ये 1 रुपीज कहाँ से आ रहा है भाई? ये 1 रुपया कहाँ से आया अरुणिमा? सर ये रिमेनिंग वाला हुआ ना। हाँ रिमेनिंग वाला हो।
सही बात है, 3 4 5 4 9 और एक और बच गया। बिल्कुल ठीक बात है। टेक्निकली थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन में एक्चुअली अगर मैंने लिखा है कि बी दी होल्डर ऑफ द शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल, तो आइडियली पढ़ के ऐसा लगता है कि सिर्फ फर्स्ट कॉल ही पे करनी रहेगी, जबकि इसकी दोनों रहती है, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि जब आप सेकंड कॉल कर चुके हो और उसमें आगे लिखा हुआ है कि जो सी है उसकी सेकंड कॉल रहती है, तो इसका मतलब कि बी की भी सेकंड रहती होगी। ठीक है ना? तो आपने ऑटोमेटिक ले लिया, वो ठीक है। फिर आगे था शेयर्स ऑफ ए एंड बी आर forfeited एंड लेटर एज शेयर्स रीइश्यूड टू मिस्टर एम फॉर 1 लाख और सॉरी 1800। ठीक है, तो ये दोनों फोरफिट हो गए हैं। तो अगर इसके बाद वो कहाँ बनाया है? वो कहाँ है ऊपर भाई? है इसके कहाँ है? ऊपर। अच्छा, ये ऊपर बना दिया। तो हाँ टोटल कितने शेयर्स थे? 1,20,000, बिल्कुल ठीक है। टोटल फोरफिट कितने हुए? 500। और इसमें से री इशू कितने हो गए हैं? कह रहा है एक ही शेयर इशू करे थे, यानी 200 शेयर इशू हो गए। तो इसका मतलब 1,19,700 हमारे यहाँ में। इसका बाइफरकेशन कहाँ है फर्दर? सर फुल्ली। पूरा फुल्ली पेड अप है। बेटा बना तो सही था। अरे यार अरुणिमा, आदत, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मन में नहीं करना है तो ऐसे तो बच्चे ही 119,700 में मन में निकाल लेंगे। वो नहीं करना है यार, आदत डालो। जो चीज पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, उसको भी समझो। अगर आप लिखते हो तो आपको विजुअलाइज होता है, दिखता है सामने सामने। अगर सामने दिखता है तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो प्लीज उसको लिखने की आदत डालो, शॉर्टकट नहीं मारो। ठीक है? ओके, सो 1,19,700 में से अब देखते हैं फुल्ली कितना है। तो सबसे पहले तो जो आपके जिनमें डिफॉल्ट नहीं था उनकी बात करते हैं, यानी ये सारे हटा देते हैं, 200 300 400 इनको हटा के मैं बात करता हूँ। ठीक है? यानी कितने थे ये? सॉरी, इसको रहने देते हैं, सी को। जो फोरफिट कर लिए थे उनको हटा देते हैं, तो बाकी जो बच गए। ठीक है, 500 हटा दिए मैंने, एक तरह से 1,20,000 में से, पहले मैं 1,20,000 में से 500 हटा। ठीक है? जिनको फोरफिट करके री इशू करा मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 120 में से 500 हटा दिए तो कितने बचे? 1,19,500। उसमें से भी ये 400 शेयर्स के पैसे पूरे नहीं आए हैं, तो उसको भी मैं एक बार को हटा देता हूँ, यानी एक बार मैंने सारे हटा दिए। जितने भी यहाँ पे कॉल इन एरियर थे, चाहे आपने फोरफिट करे नहीं करे, मैं सारे हटा देता हूँ। तो कितने हो गए? 4 3 7 2 9, 900 शेयर्स के पैसे पूरे नहीं आए थे। तो यानी कि 1,19,100 शेयर्स के पैसे तो पूरे आ गए। उन्होंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। 1,19,100 शेयर्स। आर यू विद मी? 1,19,100 शेयर्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं फिलहाल एक और 1,19,100 शेयर। इनके तो पैसे पूरे आ गए, ये तो पूरा पूरे पैसे मंगा लिए और पूरे आ भी गए, तो ये तो फुल्ली कॉल्ड फुल्ली पेड अप हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपने फोरफिट करके री इशू कर दिए, उसकी बात करते हैं। री इशू वाला देखते हैं क्या लिखा है। एंड लेटर ए शेयर्स री इशू टू मिस्टर एम, ए के शेयर एम को री इशू कर दिए। क्या ये फुली पेड अप है या ये पार्टली पेड अप है? एम को जो री इशू करे, अरुणिमा। सर फुल्ली। फुल्ली कैसे पता चला? क्योंकि हम कहते हैं कि जिस स्टेज पे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन है तो नहीं बताया, तो हम क्या बोलते थे? जिस स्टेज पे आपने फोरफिट करे थे, मान के चलो उतने वाला शेयर ही आप री इशू करो। तो यानी कि हमने 10 रुपए का शेयर था जब फोरफिट किया था, जिस स्टेज पे फोरफिट किया था, मान के चल रहे 10 वाला शेयर ही री इशू करो, तो इसका मतलब ये 200 भी यही आ जाएगा। यानी ये टोटल कितना हो गया? 119,300। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? ऊपर तो 700 करा है हमने, क्या निकाला है भाई? सर वो 500 आएगा 200 की जगह। 500 क्यों आएगा भाई? री इशू तो अ, 200 करे हैं। पर फोरफिटेड तो 500 है। नहीं तो वो फोर्थ फीचर में जाएगा ना बेटा अमाउंट। एक सेकंड को, गड़बड़ कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ, रुक। टोटल 119,700 आपके शेयर्स हैं। 120 था, उसमें से 500 फोरफिट के, 200 रीइशू कर दिया, 300 अभी भी। एक तो तूने सी के आगे फोरफिट क्यों लिखा है? पहले तो ये गलत है, इसको ठीक करो। हाँ वो गलत है क्या मैंने कर दिया। ठीक है, ये सी के आगे फोर फीचर हटाओ। दो फोरफिट किए हैं, 200 और 300, टोटल 500 फोरफिट करे हैं, जिसमें से 200 रीइशू कर दिए हैं। तो 300 अभी भी फोरफिटेड है, वो तो नहीं आएंगे। और अच्छा, ये 400 ये वाले भी तो आएंगे ना?
ये 400 यहाँ आएंगे ना बेटा, ये 400 तो पार्टली में आएंगे ना, इनके तो पूरे पैसे आए नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब देखो मैं अभी आपको बताते बताते गड़बड़ कर रहा था, तो मुझे खुद क्लियर हो गया कि टोटल जब मेरा यहाँ 119,700 है, सॉरी, टोटल जब मेरा 119,700 है, यहाँ तो मैं सिर्फ 119,300 लिख रहा हूँ, तो वही 400 कहाँ चलेगी? ठीक है, सबको क्लियर है? आप ये स्टेप अगर करोगे ना तो आगे का काम आसान हो जाएगा, ये स्टेप करना जरूरी है। जब भी फोरफिटेड वाला केस आ जाता है तो प्लीज इसको जरूर करना। हाँ परीक्षा पूछो। सर 119 100 कहाँ से आया? बेटा मैंने ये सारे के सारे जितने भी कॉलिन एरियर वाला केस था ना, उन सबको माइनस कर दिया। तो 900 होता ना माइनस। हाँ तो मैंने 900 ही माइनस किया ना, वो तो 120 में से 900 माइनस करेगी तो कितना आएगा? टोटल शेयर अलॉटेड थे 1,20,000, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें से मैंने 900 माइनस कर दिए। मैंने कहा भैया जिन्होंने पूरे पैसे मंगाए थे, जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, उनकी गलती क्या है, पहले उनको लिखो ना यार। फिर उसके बाद मैंने देखा जो रीइश्यू करे वो कहाँ पे हैं, क्या वो फुल्ली में आ रहे हैं या वो पार्टली में। तो फिर वो रीइश्यू वाले फुल्ली पेड अप थे तो मैंने फुल्ली में लिख दिया। और ये जो 400 सी वाले रह गए थे, ये 400 किसके? सी के, जिसने पूरे पैसे नहीं दिए थे, तो फिर वो लिख दिया। क्लियर हो गया? चलो आगे परीक्षा। यस सर। ओके, हाँ जी चलो तो आगे चलते हैं। तो मेरा फुली पेडअप में कितना आएगा? 119,300। तो पहले तो यहाँ पे 119,300 आ जाना चाहिए, ये गलत हो गया है। ठीक है, और ये सीधा आउटर कॉलम में आएगा 1,19,300। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। फुली पेडअप में बेटा कभी भी कॉलिनेरियर आ ही नहीं सकता, अरुणिमा, टेक्निकली वही गलत हो। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो वो कहाँ पे आता है? इसके बाद अब अगली हेडिंग डालते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेडअप। ठीक है, उस हेडिंग के अंदर आपका आता 400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कितना हो जाता? 4,000। इसमें से माइनस करते कॉल इन एरिया, 400 इंटू कितने पैसे नहीं आए? 1 रुपया नहीं आया, तो आ जाता इंटू 1, 400, और फिर ये 3,600 आउटर कॉलम में आता। तो 3,600 आपका यहाँ आ जाता है, इसके नीचे 119,300 के नीचे आ जाता। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ठीक है, अब उसके बाद शेयर फोरफिटेड पे आ जाते हैं। तो अब कितने शेयर हैं जो फोरफिटेड है, जिनके पैसे अभी रह गए हमारे पास, जिनको हमने रीइश्यू नहीं किया? 300 शेयर थे, उसके 5 रुपए आ रखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, 300 इंटू 5, दिस इज करेक्ट। और जो रीइश्यू हो गया, अब उसकी बात करते हैं। तो रीइश्यू जो हुए हैं वो 200 शेयर रीइश्यू है, 200 पे 3 रुपए फोरफिटेड थे, तो 200 इंटू 3 आएगा पहले तो, ये बिल्कुल ठीक है, 200 इंटू 3। और उसके बाद आपने कितने पे इसको रीइश्यू किया है? 1,800 पे रीइश्यू किया है। तो हमें अमाउंट नहीं दे रखा, आपको एक शेयर का नहीं दे रखा है, तो आपको निकालना है। तो कैसे? 1,800 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किया है। समझ आया? तो 10 वाला शेयर 9 रुपए पे रीइश्यू किया। टोटल रीइश्यू प्राइस दे रखा था, एक एक उसका नहीं दे रखा था, तो 1 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट। तो ये माइनस कर दिया, तो ये 400 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व में आ गया। ठीक है, तो ये आपका 400 आ जाएगा। एंड बेटा ये अमाउंट आपका चेंज होगा, मुझे ये अमाउंट बताओ कितना आएगा? इसके अंदर आपको 3 फिगर्स ऐड करनी है, ये 119,300, 3,600 और 1,500। सर ऊपर में एक जीरो कम है, 11 लाख। यार 1,24,400। 1 मिनट, 11 लाख कितना है ये?
93,000। अब ठीक है। हाँ जी, कितना आ जाएगा बताओ। 1,24,400। 1 नहीं आएगा बेटा, दोबारा सही करो। अभी अभी तो उसने बताया 11 लाख है, 1 लाख नहीं है। एक सेकंड। मैंने अभी अभी ठीक किया उसको। हाँ रख, पूछो बेटा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अपने रीइश्यू का भी तो आएगा जो हमने फुल्ली कर दिया। तो ले तो लिया आपने भाई, 1,19,300 पूरे लिए ना, रीइश्यू वाले ले तो लिए 200। ये वाली फिगर ही लिया है, इसीलिए तो ये बनाया था कि यहाँ से दिखता है कि टोटल कितना लेना है। 119,300 लिया, देखिए 119,300 ही तो लिया। हाँ रुनिमा बताओ बेटा। ये आ रहा है 11,98,100। तूने नीचे यहाँ ऊपर कैसे ठीक कर दिया? सर 2 जगह टोटल लिख दिया। ये तो तेरा ठीक आ गया यहाँ पे, 11,98,100। तो इसकी बात कर रहा हूँ। पता नहीं। वो इसलिए ठीक आ गया क्योंकि तूने बाइफरकेट ही तो नहीं किया था, सिर्फ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अच्छा, नेट रिजल्ट सेम है। नेट रिजल्ट सेम आ गया, ठीक है। ये ठीक आया आपका। क्लियर हो गया गाइस? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फिर खत्म करते हैं। ओके, एबीसी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज, तो 3 लाख इनटू 10। उसके बाद कहता है कंपनी ऑफर 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1, तो 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। देन उसके बाद आ गया पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,20,000 शेयर्स, तो ऊपर चलते हैं। पहले 2 लाख ऑफर किए थे, 220 अप्लाई किया, तो अलॉट 2 लाख ही करोगे। द कंपनी रिटर्न द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड रुपीज 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड, तो 2 रुपए अभी कॉल नहीं हुआ है। बेटा ये ऐसे सोना बनाते हैं ये, 7+8 क्या करें। तो वो काफी कंफ्यूजिंग हुआ था, तो मैंने जितना कॉल करा है उसी का बना दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, गड़बड़ नहीं करो भाई। देखो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ फिर से, देखो कैसे बना रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने का शेयर था, 10 रुपए का, 1 रुपए का प्रीमियम है। तो सबसे पहले तो ये लिखो। समझ आ रहा है अरुणिमा? ये सीखो भाई, कहीं भी गड़बड़ होती है तो देखो उसको कैसे करना है, समझो। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था, पब्लिक अप्लाइड फॉर, ये तो सब हो गया। उसके बाद कहता है कंपनी रिटर्न द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड रुपीज 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम इस कॉल्ड। इसका मतलब ये 3 रुपए कॉल नहीं हुए, इंक्लूडिंग प्रीमियम की बात कर रहा था, तो मैंने भी यही लिख दिया। ये देखो ये कॉल नहीं हुआ है, आर यू विद मी? नीचे से ऊपर चलते हैं जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होती है। पहले सबसे पहले अनकॉल्ड लिख दिया। अब जो कॉल किया उसमें से कितना पेड और अनपेड है वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है आगे, कह रहा है 300 शेयर फॉर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल रुपीज 2। तो 2 रुपए उसने पे नहीं किए थे एक तो फर्स्ट कॉल के, और उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे किए थे, कितने थे, 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। लो, ठीक है। कितने शेयर्स थे ये, 300। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपनी ऑल्सो इशूड 40,000 शेयर्स टू मेसर्स मशीनरी टूल्स एज परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी। इस पे आते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। 3 4 5 6 7 और 3 10, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड लगा था? तूने मुश्किल वाली चीजें तो कर ली थी, ये तो आसान थी बेटा। और आपने इसको फोरफिट किया है क्या, 300 शेयर्स को? हाँ फोरफिटेड बोल रहा है लोग। हाँ वृंदा। सर ये आपका लास्ट कॉल में 3